पीएम नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ को बड़ी सौगात दी है। 30 मार्च को छत्तीसगढ़ आए प्रधानमंत्री ने बिजली, तेल, गैस, रेल, सड़क, शिक्षा और आवास के क्षेत्र में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने केंद्र और राज्य में डबल इंजन की सरकार के फायदों को समझाया। वहीं विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार की नीतियों से नक्सलवाद को बढ़ावा मिला और संसाधनों से संपन्न ये प्रदेश पीछे रह गया। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा है कि पीएम मोदी का ये दौरा छत्तीसगढ़ के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि भाजपा मोदी की हर गारंटी को छत्तीसगढ़ में पूरा करेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे प्रदेश की जो न्यायधानी है बिलासपुर, वहाँ की धरती में आए और 33,700 करोड़ का सौगात छत्तीसगढ़ को दिए। और ये सौगात आपके रेल के सेक्टर में, सड़क के सेक्टर में, ऊर्जा के सेक्टर में, आवास के सेक्टर में और शिक्षा के सेक्टर में मिला। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर नक्सलवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया और सीएम विष्णुदेव साय ने मोदी की गारंटी का जिक्र किया तो कांग्रेस बेफर उठी। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि कांग्रेस ने अपनी प्रथम पंक्ति के नेताओं को नक्सली हमले में खोया है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर नक्सलवाद के समर्थन का आरोप लगाकर इन नेताओं की शहादत का अपमान किया है। कांग्रेस नेताओं के इस बयान पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने पलटवार किया। किरण सिंह देव ने कहा कि कांग्रेस को झीरम कांड पर बोलने का अधिकार नहीं है, क्योंकि 5 साल सत्ता में रहकर झीरम का सच कांग्रेस ने उजागर नहीं किया। कांग्रेस ने इस कांड को लेकर सिर्फ झूठ और भ्रम का वातावरण बनाया। जब इसके पिछले समय हमारी यहाँ कांग्रेस की सरकार थी, क्यों नहीं इतना फोर्स मांगा जाता था, क्यों नहीं दिया गया? आज यदि उनकी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई तो वही फोर्स जो आज दे रहे हैं कल क्यों नहीं दे सके ये लोग? तो ये पक्षपात पूर्ण रवैया जो है प्रधानमंत्री का बिल्कुल पूरी तरह से गलत रवैया है और ये इस तरह से देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस को बात करने का या कुछ कहने का अधिकार है कहाँ? भाई आपने क्या किया अपनी सरकार में 5 साल में? एक बात बता दे कभी। और आपको तो अब आत्ममंथन करना चाहिए कि क्यों 5 साल में ही आपकी कश्ती डूब गई तेज गति से बस्तर जैसा क्षेत्र, और वहां अब शांति का वातावरण बनते जा रहा है, शांति की ओर बढ़ रहा है बस्तर, और उसके बाद विकास की आधारशिला नींव मजबूती के साथ रखने का काम कर रहे हैं। ये जनता देख रही है। आपने तो कुछ किया नहीं, चाहे वो नक्सलाइट मूवमेंट का मामला हो, चाहे विकास का मामला हो, तो आपको तो कहने का अधिकार ही नहीं है कुछ। प्रधानमंत्री मोदी के 1 दिवसीय प्रवास से जनता और साय सरकार को बहुत लाभ मिला। नई परियोजनाओं की सौगात मिलना छत्तीसगढ़ में विकास को गति देगा। हालांकि यह देखने वाली बात होगी कि सौगात पर शुरू सियासत कब थमेगी। रायपुर से अद्वैत नाइक की रिपोर्ट। नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। सौगात, शहादत और सियासत। जी हां, छत्तीसगढ़ को केंद्र सरकार से एक बड़ी सौगात मिली है। सौगात का पिटारा खूंदे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं छत्तीसगढ़ आए। बिलासपुर के बिल्हा में विशाल आम सभा को संबोधित कर उन्होंने कई परियोजनाओं की सौगात दी। वहीं विपक्षियों पर भी जमकर हमला बोला। सौगात का पिटारा खुलते ही छत्तीसगढ़ में सियासत की धारा बहना भी तेज शुरू हो चुकी है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। बात सौगात की थी, लेकिन शहादत तक पहुंच गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिक्र किया कि नक्सलवाद जो बढ़ा है, कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार ने जो नीतियां चलाई थी उनकी वजह से बढ़ा है। अब जिस तरह से कहना था अमित शाह का 2026 तक नक्सलवाद के खात्मे को लेकर, और अब पूरी रूपरेखा भी बनाई गई है। हालांकि इस सौगात के दौरान कांग्रेस की ओर से बयानबाजियां आना शुरू हो गई और बात पहुंच गई शहादत पर। याद किया गया फिर से झीरम घाटी को, जिसको लेकर अक्सर सियासत छत्तीसगढ़ में देखने को मिलती है। तो कुल मिलाके सौगात, शहादत और सियासत के सुर फिलहाल छत्तीसगढ़ में सुनाई दे रहे हैं। क्या है पक्ष विपक्ष के तर्क, किसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले गुहार पॉइंट्स जान लेते हैं। पीएम मोदी के दौरे पर क्यों शुरू हो गई सियासत?
मोदी की सौगातों से कितनी बदलेगी छत्तीसगढ़ की सूरत? कांग्रेस के सिर नक्सलवाद का ठीकरा फोड़ना कितना जायज? कब खत्म होगा झीरम कांड पर सियासत का दौर? नमस्कार। तो इन्हीं सब सवालों के साथ आज हम चर्चा में जुड़ेंगे। चर्चा में खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर अजय चंद्राकर जी जुड़ चुके हैं और पूर्व विधायक बीजेपी से डॉक्टर विमल चोपड़ा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा जी भी हमारे साथ जल्द ही जुड़ेंगे। फिलहाल चर्चा की शुरुआत करती हूँ चंद्राकर जी, आप ही से करना चाहूंगी, क्योंकि कोई भी राजनीतिक टिप्पणी से पहले, क्योंकि बात सौगात की थी, सौगात के बाद शहादत की बात आई और शहादत के बाद फिर से सियासत शुरू हो चुकी है। शहादत वो जो झीरम घाटी अक्सर याद किया जाता है छत्तीसगढ़ में, लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि झीरम घाटी का नाम तब जब तब आता है, सुनाई सिर्फ एक ही चीज देती है, वो है सियासत। सरकार किसी की भी रही हो, पहले हमने देखा बीजेपी ने समय बिताया छत्तीसगढ़ में, तब भी झीरम घाटी को लेकर सियासत हुई थी, सवाल हुए थे। कांग्रेस की सरकार आई, जो कांग्रेस बार बार आरोप लगाती है बीजेपी पर, समय कांग्रेस को भी मिला, लेकिन तब भी सिर्फ सियासत हुई और अब भी कहीं ना कहीं वही सुर सुनाई दे रहे हैं। कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल खुशी जी, आपके प्रश्न में एक तरफ सौगात की बात है और दूसरी तरफ नक्सल प्रॉब्लम के ऊपर। तो सौगात के ऊपर भी छत्तीसगढ़ में राजनीति देखने को मिला। पूर्व सीएम भूपेश बघेल जी 22 सितंबर 2022 को इस प्रोजेक्ट का डीपीआर बनाए। अब पर्यावरण डिपार्टमेंट को स्वीकृति के लिए वो 9 फरवरी 2023 को पत्र लिखे और 29 जुलाई 2023 को उसका शिलान्यास किए। लेकिन यहां बारीक से आप समझोगे तो कार्य आरंभ या पर्यावरण डिपार्टमेंट से स्वीकृति 26 मार्च को मिलती, 25 को, और 27 मार्च को कार्यारंभ का आदेश होता है और 30 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी उसका कार्यादेश का निमंत्रण कार्ड में भी लिखा हुआ है कि मतलब कह सकते हैं कि जो विज्ञापन आया है वो कार्यादेश का है। सवाल छत्तीसगढ़ को मिला है और विभिन्न चैनलों से स्वीकृति मिली है, उसके बाद यह फ्लोर में आया, इसका तो वेलकम होगा। दूसरी बात, नक्सल प्रॉब्लम को अगर समझना हो खुशी जी, तो जब मोरारजी भाई देसाई की सरकार गिरी, चौधरी चरण सिंह जी की सरकार आई, फिर मैडम इंदिरा गांधी की सत्ता में वापसी हुई 1980 में, उस समय के यशवंत दादा चौहान जैसे अनेक गृह मंत्री होते गए बारी बारी से। उस समय जो संसाधन था या फिर अन्य परिस्थितियां थी या पंजाब प्रॉब्लम था या फिर असम गण परिषद के साथ समझौता हुआ या बोडोलैंड की समस्या थी, नागालैंड में जो समस्या थी वो अलग आंतरिक विषय की विषय, कश्मीर जो प्रॉब्लम। लेकिन आज जो सफलता मिल रही है इसमें कोई शक नहीं कि अलग अलग समय पर अलग अलग राजनीतिक दल जो भी सत्ता में रहे वो प्रयास किए, लेकिन अंतर यह दिखाई दे रहा है ट्रिपल पी। पहला पी प्रॉब्लम को गृह मंत्री अमित शाह जिस ढंग से समझे और उसके बाद वो जो प्रॉमिस किए, डिक्लेरेशन किए 31 मार्च 2026, ये बहुत बड़ी डिक्लेरेशन। नंबर 3, परफॉर्मेंस। तो जिस तरह से हमारे आर्मी के मेंबर लगातार आगे बढ़ रहे हैं, तो इसमें सीआरपीएफ का जो रिकमेंडेशन था कि 5 किलोमीटर में एक एक कैंप हो, उसको सरकार फॉलो कर। दूसरी बात है, यहां पर शहरी सप्लाई लाइन को कंप्लीट कोलैप्स कर चुकी है सरकार। नंबर 3, ये सामाजिक संगठन पर्टिकुलर एनजीओ के माध्यम से आते थे और एक बार एनजीओ शब्द का प्रयोग हुआ तो कलाम साहब मुस्कुराए थे एज ए प्रेसिडेंट। तो ये बहुत सारी बातें हैं, लेकिन उस समय गिल साहब आए और गिल साहब जो लूटताक किए छत्तीसगढ़ के बारे में, वैसा लूटताक नहीं होना चाहिए, लेकिन वो चीज अब बदल गई। लोकल पुलिस, सीआरपीएफ के जवान, कोबरा बटालियन के जवान, बस्तर फाइटर, डीआरजी के नौजवान और खुफिया एजेंसी, इसमें जो तालमेल दिखाई दे रहा है
और देखिए, ये भूपेश जी का भी पास टाइम में एक स्टेटमेंट रहा है, ये अदर स्टेट के लोग आए हैं और वो भड़काते हैं, वो हैंडल करते हैं, नेतृत्व करते हैं। उनका आशय एकीकृत आंध्र प्रदेश से था। अब यहां पर गिल साहब जिस ढंग से स्टेटमेंट दिए थे, और डॉक्टर रमन सिंह जी की जो कार्यशैली रही, छवि रही, उसको खराब करने का प्रयास किए। नक्सल प्रॉब्लम को काफी गंभीरता से लेने की आवश्यकता थी, जितने विश्वास के साथ गिल साहब को बुलाया गया। दूसरी बात है खुशी जी, जो सबसे बड़ी बात है, यहां पर जब दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति होती है, टेक्नोलॉजी है, और जो कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है चारों तरफ, और आम नागरिकों में यह विश्वास, पहले जो छत्तीसगढ़ में ये नक्सल कैसे घुसे, प्रवेश कैसे किए, वो जो आंध्र प्रदेश से आए थे, और उस समय जो तेंदुपत्ता ठेकेदार होते थे वो भी आंध्र प्रदेश के थे। तो चूंकि उनका कम्युनिकेशन था, तो एक पैसा वो तेंदुपत्ता तोड़ाई का वो वृद्धि कराया, तो वहां के नागरिकों को लगा कि ये तुम्हारी तेजी। लेकिन भूपेश जी के समय, डॉक्टर विष्णुदेव साय साहब के समय में, जो अब विपुल पैमाने पर लोक कल्याणकारी कार्यों में खर्च हो रहा है, तो निश्चित रूप से आज वहां फिजा बदलते हुए नजर आ रही है। और दोनों गंभीर विषय है, डेवलपमेंट का है, और बस्तर में नक्सल समस्या समाप्त होती है, वो भी प्रकृति के निःशुल्क उपहारों से आच्छादित छत्तीसगढ़ जब छत्तीसगढ़ के जीडीपी में वृद्धि करेगा, उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए, और उसके ऊपर बढ़िया तालमेल से सरकारें काम कर रही। निश्चित ही अभी तो काम फिलहाल होता हुआ नजर आ रहा है। जमीनी हकीकत भी तो लगातार जो मुठभेड़ें हो रही है, या फिर आत्मसमर्पण नीतियों की भी अगर मैं बात करूं, आत्मसमर्पण भी हो रहे, कुल मिलाकर नक्सलवाद का खात्मा धीरे धीरे होता हुआ नजर आ रहा है। विमल जी, आप ही के पास आना चाहूंगी। देखिए, मोदी जी पहुंचे, सौगातें दी, लेकिन एक कहीं ना कहीं कसक रह गई है कांग्रेस में कि जो निशाना साध दिया उनपे नक्सलवाद को लेकर, कि उनकी रणनीतियों से कहीं ना कहीं नक्सलवाद पनपा है। तो अब आरोप आप पर भी लगाए जा रहे हैं कि जब उनका कार्यकाल आया तो केंद्र में आपकी सरकार की तो सौतेला व्यवहार आपने कर दिया, इस वजह से पिछड़ गए, वो ऐसी रणनीति नहीं बना पाए। ये देखिए, अभी आपने कहा कि धीरे धीरे नक्सलवाद खत्म हो रहा है। धीरे धीरे नहीं, बताऊंगा बहुत तेजी से जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार नक्सलवाद के खात्मे की तरफ बढ़ रही है। और जो हमारे गृह मंत्री जी ने डेडलाइन दी है कि 31 मार्च 2026 तक जो है नक्सलवाद छत्तीसगढ़ से खत्म कर दिया जाएगा, ये अब लग रहा है हमको कि ये पूरी तरह जो है ये एक वास्तविक बात जो है उन्होंने कही, कोई काल्पनिक नहीं कही। अब दूसरी बात बता दूं कि कांग्रेस कैसे संरक्षण देती है नक्सलवाद को, ये आप देखिए। जिस समय झीरम घाटी की घटना हुई, उस समय राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, केंद्र में मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। राज्य सरकार ने अपनी जांच की बजाय कांग्रेस को विश्वास नहीं है, इसलिए केंद्र सरकार को कहा, और केंद्र ने कहा कि एनआईए इसकी जांच करेगी। एनआईए ने जांच की, एनआईए ने जांच करके जो रिपोर्ट दी, उस पर कांग्रेस वालों ने नहीं माना कि हम नहीं मानते इस बात को, और जांच जो है वो होनी चाहिए। फिर आयोग का गठन हुआ, आयोग ने भी रिपोर्ट दी, लेकिन भूपेश बघेल जी की सरकार ने उस आयोग की रिपोर्ट को दबा करके रख दिया और सार्वजनिक नहीं किया, और नया आयोग का गठन कर दिया। 5 साल आप भ्रष्टाचार में, जेब में पैसा भरने में व्यस्त रहे, ना आपने अपने नेताओं की शहादत की जो भी षड्यंत्र था, उसको उजागर करने के लिए कोई काम किया। आप सिर्फ जो है ये बोलते रहे कि झीरम घाटी में हमारे नेताओं की शहादत हुई, षड्यंत्र के पूर्वक भारतीय जनता पार्टी ने हमारे नेताओं की पंक्ति को समाप्त किया। लेकिन 5 साल आपके पास इतनी बड़ी सरकार रही जिसमें इतनी सारी एजेंसियां हैं, लेकिन आप 5 साल उस बात को साबित नहीं कर पाए, और सिर्फ आरोप पे आरोप लगाते रहे। आप जब सरकार में नहीं थे, विपक्ष में थे, तब भी भ्रष्टाचार के बहुत सारे आरोप जो है सरकार पे लगाते रहे, लेकिन एक भी आरोप आप सिद्ध नहीं कर सके, चाहे वो नाम घोटाला हो, चाहे झीरम घाटी के घोटाले हो, चाहे और कई प्रकार के घोटाले जिसके आरोप आप विपक्ष में रहते हुए लगाते रहे। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो आरोप आप पर लगाए थे, उसको सिद्ध करते हुए कांग्रेस के नेताओं को और बड़े बड़े अधिकारियों को जेल भेजने का काम कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो हवा हवाई काम नहीं करते हैं, वो तथ्यों के साथ काम करते हैं। और आज
जो प्रधानमंत्री जी ने आरोप लगाया कि नक्सलवाद को पालने पोसने का काम जो है वो कांग्रेस ने किया है। इसका स्पष्ट उदाहरण जो है आप देख लेंगे कि कांग्रेस के नेताओं के पास छपा छपाया स्टेटमेंट है। जब नक्सली मारे जाते थे तो एक ही ये नक्सली नहीं आदिवासी है। जब 29 नक्सली मारे गए तो भूपेश बघेल जी का स्टेटमेंट तत्काल आ गया कि ये नक्सली नहीं आदिवासी। उन्होंने कुछ पूछताछ भी नहीं की, सिर्फ एक लिख दिया और दूसरे दिन नक्सलियों का स्टेटमेंट आया कि हमारे 29 साथी मारे गए हैं। अब ये क्या है? वो छुपाने लायक जगह नहीं है कांग्रेस के पास। जिस नक्सलवाद का विरोध करना चाहिए, जो केंद्र सरकार के साथ मिलकर के काम करना चाहिए, वहां जब सरकारें काम करते हैं तो उल्टे सुलटे आरोप लगाते हैं। और नक्सली नेता कह रहे हैं कि हमारे 29 साथी मारे गए हैं, हमारे भूपेश बघेल जी कह रहे हैं ये आदिवासी है। अब इसको क्या कहेंगे? संरक्षण नहीं कहेंगे या सरकार के? जवाब ले लेती हूँ मैं इसी का सुरेंद्र जी से। सुरेंद्र जी देखिए, फिर सौगात और फिर से इस पर सियासत। सौगात को अगर मैं परे भी रखूं तो ये चीज भी देखी जा रही है। अब नक्सलवाद को लेकर अगर आपका जिस तरह से संरक्षण की बात कह दी है तो अब आप मौका देते हैं इस तरह की चीजों का। अभी रणनीति बीजेपी ने बनाई है, 2026 तक का लक्ष्य रखा है और देखा भी जा रहा है कि वो धरातल पर भी उतर रहा है। लगातार मुठभेड़ें हो रही है, आत्मसमर्पित नीतियां चल रही है। कुल मिलाकर नक्सलवाद के खात्मे की ओर पहुंच चुका है लगभग छत्तीसगढ़। और अगर फिर आपकी तरह से बयानबाजियां सामने आती कि जब नक्सली मरते हैं आदिवासियों का नाम लोगे तो मौका तो आप दोगे। की सरकारों के दौरान नक्सलवाद को खाद पानी दिया गया। सुदूर दक्षिण बस्तर के 3 ब्लॉक से 14 जिले तक प्रसारित जो हुआ वो भाजपा की सरकारों में हुआ। सबसे बड़े नक्सल हमले चाहे वो झीरम के हो, चाहे वो ताड़मेटला के हो, भाजपा की सरकारों में हुआ। आपको याद होगा कि कलेक्टर का अपहरण और एसपी की शहादत भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में हुआ। और इनके मुख्यमंत्री तत्कालीन कहा करते थे अपने नक्सल सलाहकार को, ये भी तमाम मीडिया में आया था कि वेतन लो और मौज करो, सलाह देने की जरूरत नहीं है। मूल बात जो है, भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है, जो झूठ परोसने की इनकी आदत है, सौगात के नाम पर जनता को ठगने के ये माहिर है, उसी का ये नमूना था। कल प्रधानमंत्री जी आए थे, देश के थर्मल पावर के नाम पर क्या कहा गया, जिसका उद्घाटन 29 जुलाई 2023 को शिलान्यास हो चुका है। आप गूगल कर लीजिए, आप तमाम समाचार पत्र के ये वीडियो से लेकर तमाम अखबारों की कटिंग थी। ये 29 जुलाई 2023 की खबर है। और मूल बात जो है, कैसे झूठ बोलते हैं ये इरादतन खुशी जी। जो बिजली है, जो ऊर्जा विभाग है, वो संवर्ती सूची का विषय है। वो कोई एक सरकार निर्णय नहीं ले सकती। 2022 में छत्तीसगढ़ सरकार का, पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार का प्रस्ताव गया था केंद्र के पास स्वीकृति के लिए। केंद्र से स्वीकृति के बाद में 1 साल बाद 2023 में जब वो मंजूर होकर आया, डीपीआर बना, तब उसका शिलान्यास हुआ। और भारतीय जनता पार्टी के नेता स्क्रिप्ट लिख के दिया और प्रधानमंत्री को बुलाए, ये बताए कि शायद सरकार का प्रस्ताव भेजी थी। संवर्ती सूची में अपनी मर्जी से ये कर लेंगे क्या? दूसरी बात, ये पीएम आवास का जिसका ये चाबी देने का ये ढोंग कर रहे हैं, पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार के दौरान उनके सारे किस्त आए थे। ये बताए कि नया एक भी पीएम आवास आया सरकार ने मंजूर किया है तो उसकी सूची जारी करें। तीसरी बात, नक्सलवाद के नाम पर ये बार बार कह रहे हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार की बात हो, नक्सलवाद की बात हो, जब जब सही जांच की मांग पीड़ित परिवार, विपक्ष के दल, आदिवासी समाज करता है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता लटकाने और भटकाने का काम करते हैं। अभी झूठ बोल रहे थे विमल चोपड़ा जी, सम्मानित पूर्व विधायक है, कि जो झीरम जांच आयोग है उसको बंद करके नया किया। आपको याद होगा तत्कालीन हाईकोर्ट जज के जज थे प्रशांत मिश्रा जी, उनका स्थानांतरण हुआ, तब तक जांच पूरा नहीं हुआ था। कांग्रेस की सरकार ने उसके कार्यकाल को आगे बढ़ाया, नए बिंदु जोड़े, हत्या और हत्या के षड्यंत्र की दिशा में जांच करने। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग और एनआईए और तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह ने तो 2013 में घोषणा किया था विधानसभा में, पीड़ित परिवारों को यह आश्वासन दिया था कि सीबीआई से जांच कराएंगे। फिर एनआईए आई तो जब तक यूपीए की सरकार थी 2013 से 14 तक गणपति और रमन्ना को मुख्य अभियुक्त माना था। उनकी संपत्ति कूट करने जो है एनआईए ने इस्तेहार दिया था। जैसे ही केंद्र में मोदी से की सरकार आई, इन भाजपाइयों को बचाने के लिए झीरम की दिशा ही भटका दी गई। और आपको याद होगा जब हमारी सरकार आई, पीड़ित परिवार जो उमेश मुदलियार के परिजन, तुलिका कर्मा, झीरम मामले में दरबा थाने में षड्यंत्र की दिशा में जांच के लिए जब एफआईआर लिखा है तो यही भाजपा हाईकोर्ट गए जांच को रोकने के लिए, भड़काने के लिए। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं चाहते
कि सही ढंग से वहां पर जांच हो, न्याय मिले। और जहां तक बात फर्जी एनकाउंटर की है, ये केवल कांग्रेस का आरोप नहीं है। आदिवासी समाज 3 दर्जन से ज्यादा मामलों में, चाहे वो बीजापुर का हो, चाहे वो कोयली बेड़ा का हो, चाहे वो पीडिया का हो, चाहे वो कांकेर का हो, तो ये जांच से क्यों भाग रहे? बिना जांच के ये क्लीन चिट देते हैं। यदि आदिवासी समाज तथ्यों के साथ, पर सुरेंद्र जी ये भी तो देखा जाता ना कि कंफर्म तो नक्सलियों के द्वारा किए जाते हैं, पर्चे दिखते हैं, पोस्टर दिखते हैं, वो स्वीकारते हैं कि हमारे इतने नक्सली मारे गए हैं। मुठभेड़ के बाद ये देखा गया है। खुशी जी, बिना हर मुठभेड़ में है कि जिसमें 3 दर्जन से ज्यादा मामलों में जो आरोप लगे, राजभवन तक शिकायत हुई थी। बिना जांच के आप उसको कैसे क्लियर कर सकते हैं? बिना जांच के कैसे उनको क्लीन चिट दे सकते हैं? जांच तो आवश्यक है, और ये कांग्रेस का ही आरोप नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि जब नेता प्रतिपक्ष का आपको आरोप याद होगा, जब सदन के भीतर कहे कि भरमार बंदूकें क्यों बरामद हो रही है, तो वो भरमार बंदूक का प्रकरण गया। अभी बस्तर के पत्रकार ये आरोप लगा रहे हैं कि जो नक्सली मारे जा रहे हैं या बताया जा रहा है वो ज्यादातर नई भर्ती में है, तो इसके पीछे क्या षड्यंत्र है, क्या कारण है, ये भी बता दें। और आदिवासी समाज जब पीड़िया को लेके, बीजापुर को लेके, कोयली बेड़ा को लेके राजभवन गया, तो जांच क्यों नहीं हो रही है? बिना जांच के आप क्लीन चिट देने का अधिकार कैसे है? 1 जनवरी को 6 माह की बच्ची क्रॉस फायरिंग में उनको गोली लगती है, नक्सली बता दिए। जो मिडिल स्कूल के बच्चे, एक लड़की जिसके सिर में गोली लगी थी, 15 दिन बाद इलाज के लिए रायपुर लाया गया, उसको वो नक्सली संभव है? छोटे छोटे बच्चे जिनको गोलियां लग रही है, वो नक्सली है? ठीक है, जवाब ले लेते हुए विमल जी। आप छोटे बच्चे बोल रहे हैं उनको, उन 29 लोगों को जो नक्सली के साथी थे, वो छोटे बच्चे हो गए आपके? बताइए, बोला था कि नहीं उन्होंने? रायपुर में सिर में लगी गोली को निकाला गया। अरे बोले थे कि नहीं? आया नहीं तो बोला, उनका स्टेटमेंट नहीं तो निकाल के बता दूं आपको। और लव कुमार रेड्डू, भाजपा के पूर्व मंत्री के भाई और भाजपा के जिला उपाध्यक्ष टेरर फंडिंग वसूल रहे नक्सलियों से। न्यायालय में कोई व्यक्ति नहीं जाएगा, आप किसी के भी। अरे आप भूपेश बघेल जी, आपके बड़े बड़े नेता न्यायालय में जा रहे हैं। यदि कोई कोर्ट में केस हुआ सीडी कांड, तो आप कोर्ट में गए, तो आप दूसरे नेताओं के कोर्ट में जाने के अधिकार को क्यों लेंगे? दूसरे लोग यदि कोर्ट में जाएंगे वो बाधा कहेंगे, और आप कोर्ट में जाएंगे तो न्याय कहेंगे। कौन सी बात है वर्मा जी आपकी? अरे न्यायालय पे यदि गए हैं और न्यायालय ने कोई निर्णय दिया है, तो उसको आपको भी मान्य करना चाहिए। आप भी जाइए ना न्यायालय में कि भाजपा के नेताओं ने झीरम घाटी में उनकी हत्या की है, और सिद्ध कीजिए आप अपने जो है नाम घोटाले में आरोप लगाया। लेकिन विमल जी, ठीक है, सुरेंद्र जी लौटूंगी मैं आपके पास। विमल जी, सांच को आज कैसी? इतने साल हो गए हैं, लेकिन झीरम का जो मुद्दा अभी तक गूंजता हुआ नजर आ रहा है। जांच को लेकर आपकी सरकार है, करवा दीजिए जांच। जब बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं, सांच को आज नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, जांच तो हुई है ना, एनआईए ने जांच की, एनआईए ने क्लोजर रिपोर्ट दी कि नहीं, कोई षड्यंत्र नहीं है। लेकिन इनको तो किसी संस्थाओं पर विश्वास नहीं है। ठीक है, तो सिर्फ ठीक है, चलिए जवाब ले लेती हूँ। ठीक है, छोटा सा जवाब। सुरेंद्र जी देखिए, जांच की बात आप ही कहते हैं, फिर बाद में होता है कि जांच एजेंसियों पर विश्वास नहीं होता है। अब अगर होती भी है तो फिर विश्वास जता पाएंगे? माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा है कि हत्या के षड्यंत्र की दिशा में जो दरबा थाने में एफआईआर करवाया है, उस दिशा में जांच होनी चाहिए। आज डबल इंजन की सरकार है, 2013 का मामला है, आज 17 साल हो गए, फिर ये जांच क्यों नहीं करवा रहे हैं? डबल इंजन का दम भरने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता बताए कि यूनिफाइड। चलिए ठीक है, उनका ये कहना है अगर जांच होती है तो विश्वास कर पाएंगे। अभी ईडी, सीबीआई, आईटी सबको तो आप भाजपा के जमाई कहते हैं, अगर इसकी जांच होती है, अन्य जांच एजेंसी से भी करवाते हैं। एजेंसियों का दायित्व है खुशी जी कि पारदर्शिता पूर्वक जांच करे। जब पीड़ित परिवार और जिनको गोलियां लगी थी उनका बयान नहीं लिया गया, तो जांच पूरी कैसे हो सकती है? एनआईए किसको बचा रही है? आप मुझे बताइए कि जांच एजेंसी जब तक पीड़ित के परिजन और जो पीड़ित स्वयं में जिनको गोलियां लगी थी उनका गवाही, उनका बयान लिए बिना जांच हो सकता है क्या? पूछिए इनसे। ठीक है, चलिए फिलहाल समय की कमी है, एक अंतिम प्रतिक्रिया लूंगी मैं चंद्राकर जी से। चंद्राकर जी देखिए, जांच की आंच मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा लगती हुई नजर आती है। जांच चाहे किसी भी मुद्दे को लेकर होगी, धान का मुद्दा उठेगा तो जांच की बात सामने आएगी, घोटाले का मुद्दा उठेगा, जांच की बात सामने आएगी। अब नक्सल पे भी जांच की बात, वो भी झीरम घाटी की। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या जांच पर भी विश्वास हो पाएगा? अक्सर ये देखा जा रहा है कि अब जांच एजेंसियों पर सवाल है,
निष्पक्षता पर उनके सवाल है। क्या लगता है कितना इफेक्ट डालती है ये सवाल आम जनता के मन में? क्योंकि अगर जिस मुद्दे पर सियासत होगी वो कुछ तो असर डालेगी जनता पर। चंद्राकर जी देखिए खुशी जी, झीरम की बात आती है तो एनआईए के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा था, क्योंकि वो जिस मेथोडोलॉजी का प्रयोग उनके द्वारा किया गया वो मेथोडोलॉजी गलत था, जिसमें निष्पक्ष जो जांच, आप देखिए एनआईए का जो एक्ट बना है और वो जो लागू हुआ है उसके अलग अलग जो एक प्रकार से हम कह सकते हैं सामान्य भाषा में धाराएं, उस वहां पालन नहीं हुआ था। सुरेंद्र जी जो कह रहे हैं जो पीड़ित परिवार थे उनके साथ उनकी साक्षात्कार नहीं। खुशी जी स्थिति ये थी कि वो तो धमतरी के गेस्ट हाउस में बैठे थे, बस्तर भी नहीं प्रवेश कर पा रहे, ये भी स्थिति आई। वो दहशत ऐसा था। नंबर 2, अगर जांच की बात है तो एक अधिकारी हुए कल्लूरी, और कल्लूरी जो आगजनी करवाए थे अपने नेतृत्व में, बाद में कल्लूरी जी का क्या हुआ? आप गांव के गांव जला दिए। तो यहाँ मूल बात ये आ रही है कि जांच के लिए जो नाम्स है, जो उसका जो मेथोडोलॉजी है, उसका अक्षरशः पालन होना। फिलहाल क्योंकि समय की कमी है, लेकिन निश्चित ही मुद्दा ये है कि अगर जांच को लेकर थोड़ा भी संशय है तो संशय को दूर किया जाए, चाहे मुद्दा कोई सा भी हो। फिलहाल समय की कमी, इसलिए चर्चा को ही समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो फिलहाल गुहार छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।